सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लोजपा नेत्री MLC नूतन सिंह के जे दावा के लेने जे बिहार विधानसभा में 43 सीट पर LJP अपन दावा ठोकत। दरभंगा के में 3टा सीट शामिल है। दरभंगा के परिसदन में लोजपा नेत्री विधान पार्षद नूतन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन, जाय में सबसे पहले वो सदस्यता अभियान के बारे में चर्चा केलन। वो कहलन जे लोजपा जल्द ही सदस्यता अभियान शुरू करो जा रहा है। के अलावे वो कहलन जे बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में 43 सीट पर लोजपा अपन दावा करत, जाय में दरभंगा के 3 सीट से हो शामिल है। दरभंगा के हायाघाट, गौराबोराम और कुशेश्वर स्थान सीट लोजपा मांग रहा है। मेन हमारा है सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान हर एक ज़िले में 2 से 2.5 लाख टारगेट है कि 2 से 2.5 लाख सदस्य बनाना है। और इससे भी है कि अभी चुनाव का जो चल रहा है, चुनावी मुद्दा, तो हम लोग दरभंगा में पिछली बार 4 विधानसभा 3 सीट पे हम लोग लड़े थे और 4 का टारगेट है। लेकिन हम अभी 119 सीटों पे हम लोगों का चल रहा है तैयारी, जबकि हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 43 सीटों पे दावा ठोका है। खैर, जो भी जितना भी सीट हम लोगों का मिलेगा 100% जीतने का काम करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीट 100% हम लोग को लेना है। सदस्यता अभियान कब से शुरू कर रहे हैं और कितने? सदस्यता अभियान शुरू है, जारी है। हमारा यहाँ आज पहली बार दरभंगा प्रभारी बनने के बाद पहली बार दरभंगा आना हुआ है। क्या इसमें दरभंगा विधानसभा चुनाव में कितने सीट पर में आप दावा कर रहे हैं? 3 सीट पे। कहाँ से? अभी हमारा आपको टारगेट बताया ना कि जो 4 था उसमें 3 का हम दावा ठोक रहे हैं। अब जो भी मिल जाए, पहले का जो हमारा लड़ा हुआ था, तो अब जो भी सीट मिले उस पर हम लोग 100% जीतने का काम करेंगे। दरभंगा लोक जनशक्ति पार्टी के और दरभंगा नहीं, दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी, हम सबों के गार्जियन और ये संसदीय बोर्ड के ये सदस्य, लोक जनशक्ति पार्टी के ये बिहार संसदीय बोर्ड के सदस्य और हमारी पार्टी के MLC माननीय श्रीमती नूतन सिंह जी आए हैं। दरभंगा में हर्षोल्लास के साथ उनको स्वागत किया गया है। और जिस तरह से आज पार्टी का सदस्यता अभियान 16 तारीख से लगातार जारी है, 16 तारीख से संजय सिंह के द्वारा उसका उद्घाटन करके जारी किया गया था, उसी तरह से और इनकी देखरेख में अब और ज़्यादा सक्रिय सदस्य बनाने का हम लोग, जैसे उस समय 1 लाख रखे थे, अभी मैडम ने बताई है 2 लाख जिला में सदस्य बनाना है, तो 2 लाख से भी ज़्यादा इनको हम लोग अपना दरभंगा जिला लोक जनशक्ति संकल्प लेती है। इनके माध्यम से जो 2 लाख से भी ज़्यादा संख्या में हम लोग सदस्य बनाएंगे और लोक जनशक्ति पार्टी का विधानसभा आने वाले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपने बलबूते नहीं, पूरे कहीं भी NDA का जो प्रत्याशी होंगे, जिस दिशा में होंगे, निश्चित तौर पे NDA के प्रत्याशी को जिताने के लिए अहम भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी ही रखती है और पूर्व की भांति रखेगी। निश्चित तौर पे जहां 4 जगह खाली है NDA गठबंधन की में, उसमें हम अपना दावा पेश किए हैं। हमारे माननीय श्रीमती नूतन सिन्हा जी अपना दावा पेश कर रही हैं। हम लोग उसको हर्षोल्लास का साथ स्वागत करते हैं और चाहते हैं जो हमारे बीच में ऐसे ही हमारी बहन आती रहें ताकि संगठन और धारदार और मजबूती बन सके। और दूसरी तरफ ये जनताओं के बीच में और अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच में अपील करने के लिए आए हैं, जो आगामी 14 अप्रैल को लोक जनशक्ति पार्टी का एक बहुत बड़ा रैली पटना के गांधी मैदान में आहूत की गई है, जिसमें भागीदारी सबों दिन से इतिहास गवाह है, जो दरभंगा का सबसे ज़्यादा भागीदारी रहती है। इनके मार्फत से हम प्रदेश को सूचित कर देना चाहते हैं, जो दरभंगा का जो भागीदारी रहती है उससे कहीं दुगुना ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये पहला बार प्रभारी बन गया है। इनके 14 अप्रैल ये ऐतिहासिक रैली होगी। इस रैली के लिए हम लोग निश्चित तौर पे आपको ज्ञात, क्योंकि ये पहला बार हम लोग के बीच में हमारी बहन आई हैं प्रभारी बन के, इसीलिए हम लोग चाहेंगे जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
जो हम लोग पिछले बार जो दिए थे उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ से दल बल के साथ जाएं, ताकि पता चले जो दरभंगा जिला का नाम रोशन हुआ है। लोक जनशक्ति में जो व्यक्ति रहा है, इतिहास रहा है, वो इतिहास बरकरार रहेगा। सौभाग्य की बात है, हमारे माननीय एमएलसी साहब यहाँ के प्रभारी बने हैं और मैं दलित सेना की ओर से, मैं जिलाध्यक्ष हूँ दलित सेना के, मुझे जो प्रभार मुझे मिलेगा दलित सेना के जो बनाने का जो सदस्यता अभियान, मैं हर जिला में दलित सेना के जो भी संगठन हैं, मैं उनके माध्यम से 2-2.5-3 लाख के हम लोग अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग जो टारगेट है वो करेंगे। और माननीय हम एमएलसी साहब के यहाँ से अधिक महिला के जोड़ने का काम करूँगा, ताकि एमएलसी साहब का भी नाम होगा कि महिला के संगठन ने आए तो महिला अधिक मेरा भाग लिया। मैं इसीलिए आपसे अति है सौभाग्य है कि आप जो दरभंगा जिला के इस मिथिला के बेटी हैं, सपुत्र हैं और इस धरती पर पधारे हैं, तो जरूर आपका कामयाबी ये दलित सेना भी करेंगे। साथ माननीय रामविलास पासवान जी का आह्वान पर, माननीय चिराग पासवान जी का आह्वान पर, माननीय दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, मेरे माननीय प्रिंस राज की लोक जनशक्ति पार्टी के आह्वान पर, लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से माननीय नूतन सिंह के जवाबदेही में, इनके प्रभारी के रहने के कारण, मेरी बहन है, दरभंगा की बेटी है, मिथिला की बेटी है, इनके सहानुभूति में लोक जनशक्ति पार्टी जो दरभंगा में 4 सीट का दावा माननीय मेरे नूतन सिंह माननीय पार्षद महोदय की है, वह 4 सीट ही नहीं, डंका बजाकर 4 सीट लेंगे। और 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दरभंगा से हजारों की संख्या में दरभंगा गांधी मैदान में सलाह लेकर जाएगा और नूतन सिंह के उनके नेतृत्व में दरभंगा जिला जाएगा, क्योंकि ये प्रभारी है, इनका भी नाम हो। और साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी में महिला सेल में जो है वो भी अहम भूमिका निभाएगी। जो अभी जो सदस्यता अभियान चालू हुआ है वो भी दरभंगा जिला में नाम करेगी, जो पटना में इनका नाम होगा माननीय नूतन सिंह का। या लोक जनशक्ति पार्टी, देवेंद्र कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष दरभंगा। आज माननीय विधान परिषद नूतन सिंह जी हमारे दरभंगा के पावन धरती पर आए हैं और सह संसदीय बोर्ड अध्यक्ष और सह दरभंगा जिला के प्रभारी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। आज इनके आने का मकसद ये है कि जो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर, उसमें हमारी पार्टी के कितने सीट पे भागीदारी हो। लास्ट टाइम हम लोग 3 सीट पे चुनाव यहाँ पर लड़े थे, इस बार 4 सीट पे हम लोग क्या कहते हैं दावा ठोकने जा रहे हैं। और जो भी प्रत्याशी होंगे एनडीए गठबंधन के, उनके भी जितने भी लोजपा, अभी हम लोगों ने 16 तारीख से लोजपा के सदस्यता अभियान का शुरुआत चलाया है और हम लोग के जिला में टारगेट है कि 2.5 लाख सदस्य बना करके माननीय नूतन सिंह जी को हम क्या कहते हैं कि देंगे। और जितने भी सदस्य होंगे सबका रिसिप्ट क्या कहते हैं वहाँ जमा होगा। और ख़ास तौर से इनके आने से जो महिला हमारे वोटर हैं, जो हमारा एक बूथ 10 यूथ का जो हमारा ये था कि हर बूथ पे हमारे 10 यूथ होने चाहिए और सभी जाति के लोग उसमें संगठन में शामिल हो और ख़ास तौर से महिला का बहुत उसमें क्या कहते हैं योगदान हो। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी आदेश होगा, लास्ट टाइम हमारी बातचीत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से दिल्ली में हुई थी, तो हमने कहा था कि जो 25,000 का लक्ष्य है उनका, वो लक्ष्य वहाँ से हम रिसिप्ट लेकर के वो लक्ष्य को पूरा करेंगे। बीच में हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, जो हमारे पिताजी नहीं रहे, लेकिन अब क्या है कि उस चीज़ को परे रखते जो चीज़ें हैं, अब समय नहीं रहा चुनाव में और हमारे पहला आगमन है हमारे माननीय विधान पार्षद जी का, और हमेशा इस तरह से आगमन हम चाहेंगे कि हमेशा हर बैठक में उनको बुलाया जाए और जो महिला का जो योगदान है उसको बढ़ा चढ़ा करके हम इसमें शामिल करें। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, माननीय विधान पार्षद, हम लोग के गार्जियन माननीय नूतन सिंह जी, दरभंगा मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में अयला हन, एहि लेल हम सब हार्दिक अभिनंदन स्वागत करै छियन पूरा लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता। एहिठाम मेन उद्देश्य छै अहाँके जे सदस्यता अभियान और 14 अप्रैल के महारैली पटना के गांधी मैदान में,
तो हमरा सबके पूरा जे छै लोक जनशक्ति पार्टी के पूरे कार्यकर्ता माननीय पूनम सिंह जी के प्रभारी के रूप में दरभंगा नूतन सिंह जी के प्रभारी के रूप में बनला से पूरा कार्यकर्ता ऊर्जान्वित भ गेलै हन। आ हम सब हिनका अध्यक्षता में लाखों के संख्या में सदस्यता बनाएब आ महारैली में ऐतिहासिक रूप से हमसे पूरा दरभंगा जिला के भागीदारी निभाएब। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लहरियासराय टावर पर एनआरसी के सपोर्ट में एक अभियान चलाओल गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लहरियासराय टावर पर एनआरसी, सीए और एनपीआर के समर्थन में एक सिग्नेचर अभियान शुरू किया गया। एहि मौका पर नगर विधायक संजय सरावगी, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित छला। संजय सरावगी जी, जिला अध्यक्ष जीवत सहनी जी और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। जो नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू किया गया आम लोगों के हित में है। आम लोगों के इस देश में समय समय पर जो विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है उन सबके नेताओं ने मांग किया था कि नागरिकता संशोधन कानून लागू किया। आज नरेंद्र मोदी जी अमित शाह ने लागू कर दिया तो विरोध कर रहे हैं। चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, सब लोगों ने विभिन्न माध्यमों से मांग की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा देश आज़ादी के बाद कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया, लेकिन पाकिस्तान में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, वो जब चाहे अपने देश आ सकते हैं, उस देश में उनको सम्मान मिलेगा। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह ने लागू कर दिया तो जो झूठ का वातावरण फैलाया जा रहा है, विशेषकर अल्पसंख्यक टोलों में, मोहल्लों में जो भय का वातावरण फैलाया जा रहा है, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आम जनता हजारों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के काउंटर पर आकर नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में हस्ताक्षर कर रहे हैं और यह कानून इस देश के लिए जरूरी है, इस राष्ट्र के लिए जरूरी है। यह आकर यहाँ जो है बता रहे हैं जो देश के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो नागरिक संशोधन कानून देश के अंदर लागू किए हैं वह देश हित के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जितनी अधिक संख्या में हमारे हिंदू समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, जो ईसाई समाज के लोग जो वहाँ जाके बस गए थे, आज के समय में वहाँ जो जितने लोग अधिक मात्रा में थे उसमें कमियाँ आ गई है। उन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, तरह की यातनाएं दी जा रही है, जिसके कारण बहुत से हमारे हिंदू समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग वहाँ से भाग करके भारत में आकर के शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने यह नागरिक संशोधन कानून ला करके ये दिखा दिया है कि जो भी हमारे देश के अंदर शरणार्थी है उनको हम भारत के नागरिक मानते हैं, उनको सब सुविधा दी जाएगी। और उन्हीं के समर्थन में आज लहरियासराय मंडल की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ लोग इसमें भाग ले रहे हैं और हस्ताक्षर करके हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। पार्टी लहरियासराय मंडल के आग्रह करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष यह अभियान हम श्रीमान जीवत सहनी जी से ये अपनी बातों को रखे और हम कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें, काम करे और राष्ट्र हित के लिए जो भी जरूरी कानून हो उसका निर्माण करे। भारत माता की, भारत माता की, जागरूक है और खुले दिल से हर्षित मन से अभियान में शामिल हो रही है। और कुछ विपक्षी दल कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके देश में विद्रोह फैलाना चाह रहे हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि कितने पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कर रहा है मोदी जी को। इस देश से हम लोग चला रहे हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौका पर दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी द्वारा नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कयल गेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौका पर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM समाहरणालय सभा कक्ष में नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण केलन। एहि दौरान ओ कहलनि जे नेताजी के पद चिन्ह पर चलनाइ हमर सबके प्राथमिकता अछि। आज जनवरी 23 को हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी का जो देश के लिए जो योगदान है उसको याद किए हैं। सभी लोग उसको याद करते हुए हमारे कार्य में उस संकल्प को लाने के लिए और जन सेवा में अर्पित करने के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया, उनका माल्यार्पण किया गया है। उसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। जन अधिकार पार्टी के दरभंगा जिला के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान ऐलान कयलनि जे 25 तारीख के NRC और CAA के विरोध में मानव कतार लगाओल जायत। संविधान बचाओ अभियान के तहत जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान बतौलन जे 25 जनवरी के मानव श्रृंखला बनाए। मानव श्रृंखला के माध्यम से हम सब NRC और CAA के प्रति अपन विरोध दर्ज कराए। ओ कहलन जे संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक NRC वापस नहीं ले जाइत अछि। ये आंदोलन का एक पहला कदम था और जब तक NRC, CAA और NPR को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोग चरम बंद आंदोलन इस संविधान बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा करते रहेंगे। और चाहे इसके लिए हमें जेल भरना पड़े, गोली खाना पड़े, शहीद होना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग शहीद होंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन, चरमबंद आंदोलन अब हम लोग करते रहेंगे। आगे का क्या आप लोग का योजना है? आगे का पहले अभी जो हमारी समिति है वो लोग बैठेंगे, बैठने के बाद ये निर्णय लेंगे कि 25 तारीख से या 26 तारीख से, सबसे पहले जो 25 तारीख को मानव श्रृंखला जो बनाया जा रहा है जिसमें सब पार्टी ने समर्थन दिया, जन अधिकार पार्टी ने समर्थन दिया पहले उसको हम लोग सफल बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर निर्णय लेंगे कि हम लोगों का अगला कार्यक्रम क्या होगा, उग्र होगा, ये जो हम लोग का आंदोलन है वो चंद्रशेखर वाला होगा या गांधीवादी वाला होगा, उसका निर्णय हम लोग उसके बाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख के मानव श्रृंखला जो लगाया जाएगा कौन पार्टी के लिए? ये बीजेपी, ABP वाले, बीजेपी और जदयू वाले को छोड़ के बाकी मुझे लगता है सारे लोगों का समर्थन है। खासकर जन अधिकार पार्टी ने तो समर्थन दे दिया, कांग्रेस के लोग भी थे यहाँ पर, उन्होंने समर्थन दे दिया, RJD के लोग थे उन लोगों ने समर्थन दे दिया। अब तो अब कौन बचा? बाकी लोग को जो भी सेकुलर माइंडेड लोग हैं उसमें आना होगा, नहीं आएंगे तो उनका पोल खुल जाएगा। इसीलिए उनको समर्थन में आना ही पड़ेगा, इसलिए आना पड़ेगा कि संविधान बचाने की जरूरत है। इस देश में एक पार्टी का जो मतलब नारा लगता है उसकी बात नहीं, एक संविधान बचाने की जरूरत है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जोरदार ढंग से ये बात के ऐलान लखनऊ में कह दिलन जे CAA कोनो भी परिस्थिति में वापस नहीं ले जाए। ये हमारा पूर्व घोषित था कि हम 3 दिन में इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जैसा मुन्ना भाई ने कहा है, मानव श्रृंखला का आयोजन मैंने 25 तारीख को दिन के 12 बजे से लहरियासराय कमिश्नरी से चालू होगा और जितने लोगों की तादाद होगी वो बढ़ता जाएगा दरभंगा की तरफ। ये है मानव श्रृंखला 25 तारीख को। 25 तारीख मानव श्रृंखला जो पूरे देश में है, ये लेफ्ट के तरफ से आयोजन किया गया है, लेकिन सभी दल के लोग बीजेपी छोड़कर और उसके जो नुमाइंदे हैं उसको छोड़कर सभी लोग इसमें शामिल होने की आज विधिवत घोषणा किया है। और 25 के बाद फिर 30 को गांधी जी के शहादत दिवस पर पूर्व साथियों ने बोला है कि हम लोग सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। आज यह केंद्र की फांसीवादी सरकार के द्वारा जो CAA, NPR और NRC के खिलाफ आज हमारा 3 दिवसीय धरना का यह कार्यक्रम था। और यह कार्यक्रम यह साबित कर दिया दरभंगा के किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और तमाम जनता जो यह काले कानून के खिलाफ आवाज़ हम बुलंद करेंगे। आपकी अगर यह तानाशाही रवैया रहेगा, हम सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे जब तक आप यह काला कानून विभाजनकारी ये CAA वापस नहीं लेते हैं, तब तक यह आंदोलन हमारा चलता रहेगा। जो ये आंदोलन चलाया गया, ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, इस आंदोलन को स्थगित की गई है। और
इसके बाद अगला रूपरेखा इस आंदोलन की समिति द्वारा तैयार की जाएगी, उसके बाद घोषणा की जाएगी। जी, आज संविधान बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा ये एक टीम तैयार हुई है, जिसमें सारे दल के लोग जो सभी पार्टी से जो बिलोंग्स करते हैं, सभी लोग, सभी जनता, सारे लोग, मतलब कि ये पार्टी या इसका नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई थी। और ये जो CAA नागरिकता संशोधन कानून है, ये कानून अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी, ये देश को बांटने के लिए लाया गया है। वित्त रहित शिक्षक सब आई लहरिया धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन केलन। वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघर्ष मोर्चा जिलाधिकारी के समक्ष बिहार राज्य वित्त रहित अनुदानित शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। जिला स्तरीय धरना के अध्यक्षता करैत डॉक्टर नवल किशोर एहि दौरान कई मांग सरकार के सामने रखलन। एहि धरना में सैकड़ों शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हिस्सा लेलन। एहि दौरान कहल गेल जे राहत के रूप में मिले वाला अनुदान पिछला 6 वर्ष से बकाया है, जेकरा चलते शिक्षाकर्मी के समक्ष भुखमरी के स्थिति उत्पन्न भ गेल अछि। दोसर ओर बिना वेतन पेने पैघ संख्या में शिक्षाकर्मी सेवानिवृत्त भेल जा रहल छथि, जाहिसँ आर्थिक विपन्नता हुनका सबके घेरने जा रहल अछि और असमय मौत के शिकार भेल जा रहल छथि। वित्त रहित अनुदानित महासंघ शिक्षक कर्मचारी संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज 23/1/2020 को हो रहा है और पटना में राज्यपाल के समक्ष पटना के साथियों द्वारा किया जा रहा है। मेरा मांग है, मोर्चा में माध्यमिक, इंटर, डिग्री महाविद्यालयों को जो वित्त रहित महाविद्यालय है उनको अनुदान सरकार 5 वर्ष से नहीं दी है। मेरा मांग जो है सभी महाविद्यालय को अंगीभूतीकरण राष्ट्रीयकृतकरण करने की बात है। और मेरी जो मांग है, अभी तक जो सरकार जो वादा की है 2007 में जगन्नाथ 2007 में नीतीश कुमार ने वित्त शिक्षा नीति को समाप्त किया है। ये बोले हम महाविद्यालय का अनुदान देंगे, अभी तक अनुदान नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ मेरा मांग है पूर्ण वेतन दिया जाए, सरकारीकरण किया जाए और जितना ग्रांट बकाया एकमुश्त मेरा ग्रांट दिया जाए। वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघर्ष मोर्चा की ओर से राज्य के प्रत्येक जिलों में एक महाधरना का आयोजन किया गया है। और यह हम जानते हैं कि एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि हमने वित्त रहित समाप्त कर दिया है और वित्त सहित कर दिया है, लेकिन विडंबना यह है कि इस संस्था में कार्यरत 25-30 वर्षों से जो लोग लगे हुए हैं उन्हें न तो वेतन दिया जा रहा है, न उनके सेवा का अभी तक सामंजन किया गया है, और जो रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें 1 पैसा लाभ नहीं मिल रहा है। पेंशन की बात तो छोड़ दीजिए। आज तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार में दोरंगी नीति विद्यमान है। एक तरफ अंगीभूत महाविद्यालय है जहाँ के शिक्षक आज पूर्ण वेतन मान पा रहे हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जिनको आज 6 साल से अनुदान भी नसीब नहीं हो रहा है। छपरा में से वित्त रहित शिक्षक सब धरना प्रदर्शन केलन। अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघर्ष मोर्चा जिला इकाई के सदस्य छपरा के नगरपालिका चौक पर अपन 7 सूत्री मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन केलन। इस दौरान शिक्षक सब राज्य के वित्त रहित अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालय, इंटर महाविद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय में 35 वर्ष कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के अनुदान के बदले वेतनमान सहित अन्य गंभीर समस्या के निदान के मांग केलन। हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का समय समय पर कार्य करते रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान या निदान जिस बिंदु और जिस संतुलन स्थिति में होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए नए जोश के साथ हम देखें और उसके लिए उस पर काम करके समाधान का मार्ग प्रशस्त करें। जो शिक्षा नीति है, अनुदान की शिक्षा नीति या दूसरी संपोषित शिक्षा नीति जो वित्त रहित से संबंधित है, ये जो है समस्याओं के समाधान का जो है अंतिम पड़ाव नहीं है,
हमें इससे भी आगे चलना है। हमारे पूर्व कुछ वक्ताओं ने कहा कि अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए, पेंशन चाहिए और ढेर सारी सुविधाएं जो है हमें चाहिए। बिहार में 35 वर्षों से भी अधिक समय से वित्त रहित शिक्षा नीति लागू है। यहाँ पर संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों और वित्त रहित हाई स्कूल के शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जाता है और इधर नीतीश जी ने कुछ वर्षों से अनुदान की घोषणा की है, वो भी समय से नहीं मिल रहा है, वो भी 8 वर्षों से लंबित है। अब हम लोग संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी, वित्त रहित इंटर कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी और हाई स्कूल जो वित्त रहित हाई स्कूल है उसके शिक्षक कर्मचारी सबों ने मिल करके एक वित्त रहित अनुदानित शिक्षक और कर्मचारी संघर्ष मोर्चा बनाया है और उसी के आह्वान पर आज बिहार के 38 जिलों में के मुख्यालय पर जिलाधिकारी के समक्ष हम अनुदान नहीं, वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं के लिए हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। और अगर आज के धरना के माध्यम से सरकार नहीं चेतेगी तो हम विधानमंडल सत्र में हम प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और इसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानेगी तो आने वाले विधानसभाओं में हमारे शिक्षक सरकार का सत्ता पलटने के लिए बाध्य होंगे। सुपौल में एक व्यवसायी के डिक्की तोड़ कर 30,000 रुपया निकाल लेल गेल। ई पूरा मामला सीसीटीवी में कैद भ गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज बाजार क्षेत्र स्थित बंसी चौक के समीप खाद बीज दुकान के आगा एक उचक्का बाइक के डिक्की तोड़ कर ओहिमे राखल नगद 30,000 रुपया निकाल कर फरार भ गेल। हालांकि पूरा घटना दुकान में लागल सीसीटीवी कैमरा में कैद भ चुकल अछि। पुलिस मामला के छानबीन में जुटि गेल अछि। जानकारी के अनुसार जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज दतुआ गांव निवासी पीड़ित संजय कुमार त्रिवेणीगंज बैंक ऑफ इंडिया शाखा से 30,000 रुपया निकासी कऽ बंसी चौक के समीप एक खाद बीज दुकान के समीप बाइक खड़ा कऽ कीटनाशक दवाई खरीदऽ लगला। एहि दौरान पूर्व से घात लगायल बैसल उचक्का डिक्की तोड़ कर 30,000 रुपया लऽ कऽ फरार भ गेल। संजय कुमार 30,000 की कीमत निकाल दुकान पर दवाई ले रही है। दरभंगा के नेहरा में सीए और एनआरसी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन चल रहा है। दरभंगा जिला के नेहरा नवटोलिया बालू चौक पर सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना में काफी लोग सब रोजा से हो रखलन और शाम में दावते इफ्तार के आयोजन से हो भेल। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की हैं। ए अल्लाह उनकी जिंदगी में हिदायत है। ए अल्लाह हिदायत है वरना ऐसे लोगों को से जमीन को पाक फरमा ले। ए अल्लाह इन माँ बहनों के रोज़ों को कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रोजा खोले रोजा खोले बच्चे लोग हट जाओ, बच्चे लोग हट जाओ। आई नरक निवारण चतुर्दशी काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। विभिन्न शिवालय में भक्तक काफी भीड़ देखल जा रहा है। नरक निवारण चतुर्दशी के मौका पर शिवालय सब में काफी भीड़ देखल जा रहा है। लहरियासराय के शिवालय सब में सेहो काफी भीड़ देखल गेल। भक्त सब काफी संख्या में मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक केलन। निवारण चतुर्दशी है, क्या आप लोग शिवालय में क्या मान्यता है जो आप लोग यहाँ आए हैं आज पूजा करने के लिए? हिंदू धर्म के पवित्र पावन पर्व में हम लोग सब साल व्रत रखते हैं, शिव जी का आज पूजा करते हैं। नरक निवारण चतुर्दशी छियै, एकर की महत्व छै? तो महत्व साल भर चतुर्दशी जो लोग आदमी करे छथिन साल भर और साल में एक बेर चतुर्दशी कर लेती तो पूरा साल के फल भेट जाए छै। मालवा के कृपा छै तैं लोग चतुर्दशी बड़ कोन महीना में होइ छै? ई होइ छै माघ में चतुर्दशी में, कृष्ण पक्ष में होइ छै। कृष्ण पक्ष से कहल छै आ ई माघ महीना धर्म के महीना छै जिसमें महादेव कृपा करै छथिन। आ दिन भर कुछ खायल नहीं जाइ छै,
व्रत कऽ कऽ साँझ में तुलसी पत्ता बैर केसर के पाल कऽ कऽ तखन अन्न ग्रहण कयल जाइ छै। इएह महत्व छै त्योहार के की विशेष महत्व छै? दरअसल मिथिला के जे तांत्रिक विधि वाला पूजा पद्धति या पूजा पद्धति के तहत अपना यहाँ नरक निवारण चतुर्दशी बहुत बड़ा और महान पर्व के रूप में मानल जाइए। आई सब गोटे परिवारक सब गोटे भगवान के पूजा कर छथिन। आई प्रयास रहे छे दिन भर लोग उपवास कऽ कऽ साँझ में आ तब कुछ खेला भगवान के आराधना केला कि हमरा जीवन में एहन अहाँ बुद्धि दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, क्षमता दिया कि हम सब अच्छा काज करूँ, सब नीक काज करूँ, ताकि हमरा जीवन में जीते जी भी स्वर्ग के अनुभूति हुआ आ गुजर गेला के बाद भी हमरा स्वर्ग प्राप्त हुआ। ताहि दुआरे मिथिला में पर्व के बड़ा महानता है। और दोसर तरफ मझौलिया पंचायत के हरलपट्टी महादेव मंदिर और देकुली स्थित वर्धमानेश्वर महादेव मंदिर में सेहो काफी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक केलन और अपन मनोकामना मांगलन। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।